बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी स्टडी जो है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। सो आज की इस वीडियो में हम CS607 मीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रैक्टिकल की असाइनमेंट नंबर 1 का सॉल्यूशन देखेंगे। इसके टोटल मार्क्स जो हैं वो 20 हैं और इसकी लास्ट डेट जो है वो 3 मई 2026 है। सो अब आपने जो असाइनमेंट है वो अपनी आपने MS वर्ड में सबमिट करवानी है। सो चलें देखते हैं हम अपना क्वेश्चन में वो क्या कहते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसमें जो है ये ब्रेकफास्ट का आपको आइडिया होना चाहिए, डेफर्स्ट का आपको आइडिया होना चाहिए और यहाँ पे उन्होंने आपको एक क्वेश्चन दिया है। अब क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं कि कंसीडर द डायरेक्टेड ग्राफ। आपने एक डायरेक्टेड ग्राफ कंसीडर करना है हैविंग 9 वर्टिसेस। उसके 9 जो हैं वो वर्टिसेस हैं 0 to 8, 0 से 8 तक एंड उसके जो 12 एजेस हैं। अब नीचे उसने आपको डिटेल दे दी गई है यहाँ पे। अब ये ग्राफ आपने बनाना किस तरह से है, ये ग्राफ आप कहीं पे भी बना सकते हैं, किसी स्पेशल आपको साइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ये ग्राफ आप पेड में भी बना सकते हैं, ये ग्राफ आप MS वर्ड पे भी बना सकते हैं, ये ग्राफ आप विज़्यू पे भी बना सकते हैं, ये ग्राफ आप ऑनलाइन भी बना सकते हैं। अब बात ये है कि ये ग्राफ हमने बनाना कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देखिए कि हमारे पास एक वर्टेक्स हमने कहाँ है, कौन सा है, 0। अब यहाँ पे आपने फर्स्ट ऑफ ऑल एक आपने वर्टेक्स बनाना है और इस तरह से इसके अंदर आपने क्या लिख देना है, 0 लिख देना है। नेक्स्ट अब ये किस को डायरेक्ट कर रहा है, यहाँ पे इसके साथ दो वर्टिसेस कनेक्ट हैं, एक 1 और एक 2। सो आपने यहाँ पे सेम इस तरह से यहाँ पे एक वर्टेक्स बनाना है और यहाँ पे आपने क्या लिख देना है, 1 और यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने लिख देना है 2। अब नेक्स्ट देखें आपने फिर चले जाना है ग्राफ 1 वर्टेक्स हमारा। अब 1 वर्टेक्स पे आ जाए, 0 वर्टेक्स से हमारे पास दो वर्टेक्स थे, एक 1 और एक 2। अब आ जाए जी 1। अब ये वाला जो 1 है इसके फर्दर जो है वो 2 क्या होंगे, वर्टेक्सेस होंगे। एक हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे 3 वर्टेक्सेस है, यहाँ पे आप लिख दें 3 और फिर किसको डायरेक्ट कर रहा है, यहाँ पे आप लिख दें 4। ये आ गया हमारे पास 4। अब ये वाला लेवल हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आप देखें, अब आ जाएं जी 2 पे। अब 2 वर्टेक्स पर से फिर अगेन हमारे पास एक 4 है और एक हमारे पास क्या है, 5 है। और यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, मैं यहाँ पे जो है ना वो मैं वैसे आपको ड्रा करके दिखा रही हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे आपने एरो जो है वो जिस तरह से डायरेक्ट कर रहे हैं इस तरह से आपने एरो भी साथ लगाने हैं, जैसे यहाँ पे ये 2 की तरह। अब 2 से मज़ीद हमारे कौन से आएंगे, एक तो यहाँ से 2 पे डायरेक्ट किसकी तरफ जाएगा, 4 की तरफ जाएगा। ये हमारा 4 की तरफ आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा कौन सा बनेगा, यहाँ पे हमारा बन गया ये वाला 5। अब यहाँ पे आप इस तरह से जो है वो 5 राइट कर सकते हैं इस तरह से। अब नेक्स्ट अब आप आ जाएं जी वर्टिस 3 पे। अब 3 से हमारे पास जस्ट एक वर्टिस है और वहाँ पे आपने इस तरह से जो है वो क्या लिख देना है, इस तरह से आपने 6 लिख देना है। अब 6 भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब वो कहते हैं कि जो हमारा वर्टिस 4 है ना, ये इसमें से नो आउट गोइंग एजेस, मतलब इसकी तरफ तो एजेस आएंगे बट इस 4 में से कोई एज बाहर की तरफ नहीं जाएगा, मीन इसकी इनकम होगी आउटकम नहीं होगी। नेक्स्ट आप यहाँ पे जाएं, ये आपके पास 5 है। अब ये वाला आपका वर्टिस 5 है और इसके आगे क्या जा रहा है, 7। इसके आगे जो नेक्स्ट वर्टिस है वो क्या है, वो आपका 7 है। अब आप आ जाएं जी 6। अब 6 अगेन किसकी तरफ जा रहा है, 6 से एक वर्टिस जो है वो जाएगा हमारा 4 की तरफ। ठीक है, अब देख ले 4 की तरफ ये इनकमिंग है, आउटकमिंग अभी नहीं आएगा। फिर आप चले जाएं जी 7। 7 से अगेन आपका जो है वो एक वर्टिस है और वो 4 की तरफ है। देख रहे हैं सब जो एरो के जा रहे हैं वो 4 की तरफ जा रहे हैं, 4 से कोई भी जो है वो दूसरे वर्टिस की तरफ नहीं जा रहा। अब यहाँ पे आपका 7 भी कंप्लीट हो गया। अब आप आ जाएं जी 8। अब 8 जो है वो 6 की तरफ जाएगा और 7, तो यहाँ पे आपने जस्ट एक वर्टिस बनाना है इस तरह से और यहाँ पे आपने लिखना है इसके अंदर 8 और इस 8 से एक एरो जाएगा 7 की तरफ जाएगा और एक एरो जो है वो किसकी तरफ जाएगा, वो 6 की तरफ जाएगा। अब देख ले, अब आप अपने वर्टिसेस यहाँ से काउंट करें तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7
8 9 9 वर्टिसेस हमारे कंप्लीट हो गए। अब जो है वो हमने क्या करना है, एजेस हमारे कितने होने चाहिए, 12 होने चाहिए। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो ये हमारे पास क्या हो गया, हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे वो बता रहे हैं कि आपका वर्टिस जो सोर्स है मीन जहाँ से हमने ये स्टार्ट करना है बनाना, तो वो क्या है, वो 0 है। सो ये आपका टास्क 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। इस तरह से आप मीन ग्राफ 0 मैंने यहाँ पे टॉप पे रखा है, आप 0 को मीन इस तरह से साइड पे भी रख सकते हैं, राइट लेफ्ट, इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप ग्राफ किस तरह से बनाते हैं। अब आपने जो ग्राफ बनाना है इस तरह से, ये ग्राफ जो है वो आप मीन किसी भी सॉफ्टवेयर पे बना सकते हैं, MS वर्ड पे बना सकते हैं, पेड में बना सकते हैं, ऑनलाइन बना सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरह किस पे बना रहे हैं। और साथ में जब आपने ग्राफ बनाना है तो उसके ऊपर आपने यहाँ पे अपनी स्टूडेंट ID मेंशन करनी है। सो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे उन्होंने सिंपल आपको बताया है कि आपकी आउटपुट जो है वो इस तरह से होनी चाहिए, मीन आपको वो जो ग्राफ है बस वही आपकी आउटपुट है। यहाँ पे जस्ट उन्होंने सैंपल के तौर पे आपको बताया। अब यहाँ पे आ जाए जी आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहे हैं कि अप्लाई द ब्रेडथ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च साइमल्टेनियसली एंड ऑब्जर्व देयर बिहेवियर। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है आपने इसका बिहेवियर क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। अब ब्रेडथ फर्स्ट सर्च में क्या करना है और डेप्थ फर्स्ट सर्च में, फर्स्ट यहाँ पे अगर आप नीचे देखें ना तो यहाँ पे एक नोट राइट है, वो कह रहे हैं राइट नेम ऑफ वर्टिसेस। आप वर्टिसेस का नाम राइट करें, सेपरेटेड विद कोमा, कोमा के साथ सेपरेट करें। इन रिजल्ट कॉलम, रिजल्टेड कॉलम के अंदर अगेंस्ट द सीरियल नंबर। अब आपने यहाँ पे ये चीज़ आप सोच रहे होंगे कि ये ब्रेथ फर्स्ट में किस तरह से आई है और ये डेप्थ फर्स्ट में किस तरह से आई है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा ब्रेथ फर्स्ट सर्च होता है उसमें हम इस तरह से लेवल बाय लेवल जो है वो ट्रेवर्स करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो लेवल है ना हमारा, ये हमारा 0 लेवल है, और ये वाला जो लेवल है हमारा, ये लेवल हमारा 2 लेवल है, सॉरी 1 लेवल है। और ये वाला जो हमारा लेवल है वो हमारे पास क्या है, 2 लेवल है। और ये वाला जो लेवल है ये हमारे पास क्या है, 3 लेवल है। और नेक्स्ट अगर हमारे पास ये वाला लास्ट पे जो है ये हमारे पास क्या है, 4 लेवल है। ये लेवल्स के थ्रू ब्रेथ फर्स्ट सर्च जो होती है वो लेवल वाइज होती है, और डेप्थ फर्स्ट जो होती है वो इस तरह से लेवल वाइज नहीं, बल्कि उसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह से नीचे जाएंगे, नीचे जाके फिर हम इस तरह से ग्राफ को ट्रिवर्स करेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि हमने यहाँ पे क्या करना है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ से 0 पे थे, ठीक है। अब ये हमारे पास इस तरह से आप एक लिस्ट कंसीडर कर लें कि ये हमारे पास क्या है, 0। अब 0 से हमने किस पे गए, 0 से हम गए 1 पे। सो यहाँ पे अब हम आ गए किस पे, पहुँच गए 1 पे, और एक इसके साथ हम कहाँ पे पहुँचे, 2 पे। सो यहाँ पे आपने क्या लिखा, 1 और 2। अब ये वाला जो 0 है जहाँ से आपने विजिट किया, इससे आप यहाँ से बाहर लिख लें, ठीक है। ये हमारा 0 आ गया, यहाँ से हम एक तो हम 1 पे जा सकते हैं, एक 2 पे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमारा डिजिट कौन सा है, यहाँ पे हमारे पास 1 है। अब 1 से हमने विजिट करना है और 1 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाय राइट कर लेंगे। अब 1 से हम कहाँ जाएंगे, 3 पे जा सकते हैं और 4 पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, हम 3 पे जा सकते हैं और हम कहाँ जा सकते हैं, हम 4 पे जा सकते हैं। अब यहाँ पे आप नेक्स्ट कौन सा जो है वो आपने विजिट करना है, नेक्स्ट अब यहाँ से आपने इस 2 को विजिट करना है। सो नेक्स्ट अब हम 2 से कहाँ पे जा सकते हैं, 2 से हम जो है यहाँ पे आप 2 लिख लेंगे, ठीक है। अब 2 से हम कहाँ जा सकते हैं, 4। सो 4 को यहाँ पे हमें अगेन लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम यहाँ से कहाँ जा सकते हैं, 5। तो सो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस तरह से आप 5 राइट कर लेंगे। अब नेक्स्ट हमने किसको जो है एक्सप्लोर करना है, हमने 3 को एक्सप्लोर करना है। सो आप 3 को यहाँ पे इस तरह से लिख लें। अब 3 से हम कहाँ जा सकते हैं, 3 से हम कहाँ पे जाएंगे, 6 पे जाएंगे। सो आप यहाँ पे जो है वो राइट कर लें 6। और फिर हम नेक्स्ट कहाँ जा सकते हैं, बस यहाँ पे आपने 6 ही राइट करना है, क्योंकि इससे मज़ीद हमने नहीं आगे जाना। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है,
फोर, तो फोर यहाँ पे लिख लें, फोर से हम कहीं पे भी नहीं जा सकते, एज इट इज़। अब आ जाएं जी, हम फाइव पे आ जाते हैं। अब फाइव से हम कहाँ पे जा सकते हैं, फाइव से हम जो है वो सेवन पे जा सकते हैं। सो यहाँ पे आपने क्या करना है, वो सेवन राइट कर लेना है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ से सिक्स को जो है वो करना है, तो ये हम सिक्स, अब सिक्स से हम कहाँ जा सकते हैं, सिक्स से हम जो है वो फोर की तरफ जा सकते हैं। फोर ऑलरेडी हम यहाँ पे लिख चुके हैं, मज़ीद नहीं लिखेंगे। सो नेक्स्ट हम क्या, हमारे पास कौन सा रह गया, ये सेवन। अब यहाँ पे आप सेवन लिख लें, तो ये हमारे पास जो है वो लेवल कंप्लीट हो चुके हैं। आप देखिए सेवन से हम एट की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि डायरेक्टेड ग्राफ का जो एरो है वो सेवन की तरफ है, और सिक्स से हम एट की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि जो एरो का साइन है वो सिक्स की तरफ है। सो ये आपका फर्स्ट जो यहाँ पे लेवल होगा ना, ये वाला आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। वो कह रहे हैं कि लिस्ट ऑर्डर इन विच वर्टिसेस आर विजिटेड। पहली जब आपने लिस्ट को स्टार्ट किया था तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च में आपने कौन कौन से वर्टिसेस को विजिट किया, तो हमने 0 1 2 3 4 5 अप टू से 7 तक जो है वो हमने विजिट किया। अब आपने डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या करना है, डेप्थ फर्स्ट सर्च में आपने ये करना है कि अब हम इस चीज़ को कंसीडर नहीं करेंगे। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, बी बेट फर्स्ट, आई मीन फर्स्ट कम फर्स्ट आउट। मीन यहाँ पे हमारे पास क्या था, फीफो था, और नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, लास्ट वाला, मीन स्टैक हम यूज़ करेंगे, लिफो। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका यहाँ पे क्या है, ज़ीरो है। अब यहाँ पे आप जो है वो इस तरह से ज़ीरो राइट करेंगे, और स्टैक के लिए हम जो है वो इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से स्टैक बनाते हैं। अब ज़ीरो के बाद हमने यहाँ से विज़िट करके कहाँ पे आए, वन पे आए, ये नीचे की तरफ हम जाएंगे। अब हम जब वन पे आएंगे तो ये वाला जो ज़ीरो है, इस ज़ीरो को हमने क्या किया, यहाँ पे अब स्टैक में हमने डाल दिया। अब फिर जब हम वन पे आ गए, अब वन से हम कहाँ जाएंगे, थ्री पे जाएंगे, तो फिर हम यहाँ पे थ्री राइट करेंगे, और वन को हमने क्या किया, स्टैक में जो है वो इस तरह से पुश कर दिया। अब नेक्स्ट थ्री से हम कहाँ जाएंगे, थ्री से हम जाएंगे सिक्स पे। सो यहाँ पे हमने जो है वो सिक्स राइट किया, और जो हमारे पास ये वाला थ्री था, इस थ्री को हमने क्या किया, यहाँ पे स्टैक में हमने इसे पुश कर दिया। अब देखें स्टैक से सिक्स के आगे हम कहीं जा सकते हैं, नहीं जा सकते, बल्कि यहाँ से जो है वो एक एरो फोर की तरफ जा रहा है। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, फोर पे चले जाएंगे, और यहाँ से जो हमारे पास सिक्स है, वो सिक्स को हम स्टैक में पुश कर देंगे। आप देखिए फोर से साथ जो एरोज है वो इनकमिंग है, आउटकमिंग तो कोई भी नहीं है। अब हम कहीं पे भी नहीं जा सकते, तो अब हम क्या करेंगे, हम बैक रिवर्स करेंगे। अब हम यहाँ से कहाँ, इस तरह से फोर से कहाँ जाएंगे, हम सिक्स। तो यहाँ से अब आप कहाँ पे आ गए, सिक्स पे आ गए। यहाँ से सिक्स जो है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब फिर सिक्स से हम कहाँ पे जाएंगे, सिक्स से हम जाएंगे थ्री पे। अब थ्री पे देखें, थ्री के बाद यहाँ से हमारे पास जो थ्री है वो भी यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट थ्री से हम कहाँ पे जाएंगे, वन पे जाएंगे। अब यहाँ से हमारे पास वन भी ख़त्म हो जाएगा। अब वन से हम कहाँ पे जाएंगे, ज़ीरो। अब ज़ीरो पे जब हम जाएंगे तो फिर अगेन हम ज़ीरो से कहाँ पे जाएंगे, फिर हम जाएंगे टू पे। ठीक है, टू आ गया अब ज़ीरो के। अब यहाँ पे हम स्टैक में जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, यहाँ से ज़ीरो तो ऑलरेडी हमने यहाँ ज़ीरो यहाँ पे पॉप कर, सॉरी पुश करने के बाद अब हमारे पास टू आ गया, हम टू पे आ गए हैं। अब हम टू से कहाँ जा सकते हैं, टू से हम जा सकते हैं फाइव पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमने टू रख देना है, और हम कहाँ पहुँच गए, हम पहुँच गए फाइव पे। अब जब हम फाइव पे पहुँच गए तो फाइव के बाद हम कहाँ जा सकते हैं, सेवन पे जा सकते हैं। तो फाइव को हमने क्या किया, फाइव को अगेन हमने स्टैक में कर दिया, और हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, सेवन। अब सेवन से अगेन हम कहाँ जा सकते हैं, फोर पे जा सकते हैं। सो यहाँ पे आप चेक करें कि आपके पास जो आंसर है वो आपका सेम क्या है, 0 1 3 6 4 2 5 7। अब नेक्स्ट वो कहते हैं कि अब आप देखें कि लिस्ट द वर्टिसेस एट लेवल मीन डेप्थ टू लेवल पे देखें कि कौन कौन से आपके पास वर्टिसेस हैं। ये रहा हमारा लेवल टू, ये वाला हमारा लेवल टू है। लेवल टू पे थ्री वर्टिस है, फोर है और फाइव है। सो यहाँ पे आपने लिख लेना है
3 4 5 और डेप्थ में भी ये हमारे पास होगा 3 4 5। अब वो आपको किस ये पूछ रहे हैं कि वर्टिसेस विजिट इन द पाथ फ्रॉम वर्टिस 1 टू 4, 1 टू 4 तक आप क्या विजिट कर सकते हैं। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, 1 टू 4 तक हमारे पास क्या होगा, 1 टू 4 यहाँ से 1 से हमारे पास 1 को हम विजिट करेंगे और 4 से। लेकिन जब हमारे पास डेप्थ पर सर्च आएगी तो फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 से हम कहाँ जाएंगे, 3 पे जाएंगे, फिर 4 पे 6 पे जाएंगे, फिर हम 4 पे जाएंगे। तो यहाँ पे आपने इस तरह से यहाँ पे देखे डायरेक्ट 1 से 4 पे जा सकते हैं ब्रेकफास्ट सर्च में, लेकिन डेप्थ में हम पहले 1 को सर्च करेंगे, फिर 3 को, फिर 6 को, फिर 4 को हम करेंगे। अब नेक्स्ट वो कहते हैं कि फाइंड द लेवल और डेप्थ ऑफ वर्टिसेस 4 फ्रॉम 0। अब इसकी डेप्थ क्या है यहाँ से 4 और 0 के दरमियान। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 है, और नेक्स्ट डेप्थ फर्स्ट सर्च में हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास यहाँ पे 4 होगी। अब वो कहते हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ, आपने ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ हमने फाइंड किया है, और डेप्थ फर्स्ट सर्च में हम यहाँ पे हमारे पास जो है वो कोई शॉर्टेस्ट पाथ नहीं था, क्योंकि यहाँ पे हमें जो है वो बार बार ट्रिवर्स करना पड़ा है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखें, वो कहते हैं इन विच टेक्निक, कौन सी टेक्निक को यूज़ करते हुए वर्टिसेस 8 इज़ एक्सेसिबल। तो यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट सर्च को भी यूज़ किया, तो हम इस वर्टिसेस 8 तक नहीं पहुँच पाए, क्योंकि इसकी तरफ कोई एरो इनकमिंग नहीं था, दोनों एरो जो थे वो आउटगोइंग थे। तो हमने दोनों सर्च में जो है वो 8 को हम एक्सेस नहीं कर पाए। अब नेक्स्ट यहाँ पे कहते हैं काउंट द टोटल नंबर ऑफ ब्रैकेट्स में यूनिट रिटर्न टू 0, मीन 0 की तरफ ब्रेकफास्ट सर्च में हम वापस नहीं गए, जबकि ब्रेकफास्ट सर्च में जो है वो हमें 7 टाइम जो है वो ट्रिवर्स करना पड़ा है। सो ये था आज की आपकी असाइनमेंट का सोल्यूशन। आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अब इतनी समझ जब अब आपको आ गई है तो फिर एक लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।